ऐसा लगता है अब नितिन गडकरी जी ने अरब देशों और उनके तेल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। दरअसल गडकरी जी अब अरब देशों के और उनके तेल आयात पर रोक लगाना चाहते हैं, क्योंकि भारत हर साल अपनी कुल जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। और तो और ऐसा ही चलता रहा तो अगले 5 साल में देश का कच्चे तेल का आयात बिल 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। और गडकरी जी इसी पर रोक लगाने की तैयारी में हैं। तभी इसी को लेकर गडकरी जी ने निर्माण उद्योग में डीजल के उपयोग पर चिंता जताते हुए मंगलवार को कहा है कि क्षेत्र को फॉसिल फ्यूल की जगह बायो एथेनॉल, एलएनजी और सीएनजी जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल्स के उपयोग की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये न केवल खतरनाक इमिशन को कम करेगा बल्कि भारी आयात बिल में भी कटौती करेगा। और इसी का उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है, जब भारत ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग की बदौलत पिछले 1 साल में 9,580 करोड़ रुपए की कीमत की विदेशी मुद्रा बचाने में कामयाब रहा है। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटी सी पहल से हजारों करोड़ रुपए की बचत कर ली गई। अगर भारत इस दिशा में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है तो आप समझ सकते हैं भारत आने वाले 5 सालों में 25 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे बचा लेगा, जो जाहिर सी बात है अरब देशों को एक बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि भारत जैसे देशों के बदौलत ही आज वो आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। जिस दिन भारत ने ये तेल के इंपोर्ट बंद कर दिए उस समय अरब देशों की तरफ देखने वाला कोई भी नहीं होगा। इसी के साथ ही नितिन गडकरी जी ने साफ शब्दों में ऑटोमोबाइल्स कंपनी को संदेश निर्देश किया है कि वह जल्द से जल्द फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाने पर जोर दें, ताकि इससे पर्यावरण प्रदूषण पर भी लगाम लगे और लोगों की जेब पर भी कम बोझ पड़े। और गडकरी जी की इसी बात को सीरियसली लेते हुए मारुति सुजुकी ने कहा है कि वह इस दिशा में प्रयासरत है और आने वाले समय में पहली फ्लेक्स फ्यूल इंजन पावर्ड कार पेश कर दी जाएगी। वहीं जहां बात हो रही है फ्लेक्स फ्यूल और एथेनॉल की, इसी के साथ ही दुनिया ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ भी बढ़ रही है। वहीं भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। दरअसल भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, गेल, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉर्प और एलएनटी, इन सभी ने ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। और यहाँ भारत का इशारा साफ है, अब वो अरब देशों पर एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से उसे घेरने की तैयारी बना चुका है, जो उसे दुनिया के सामने बौना साबित करने के लिए काफी होगा।